हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद को मनाने का सिर्फ ये रंग और आहंग ही नहीं कि हम झंडियाँ लगाएं, चरागां करें और गलियों को सजा दें। अगरचे मोहब्बत के इजहार का ये एक रंग ज़रूर है, लेकिन मीलाद का हकीकी तकाजा ये है कि हुजूर के लाए हुए निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। वो एक दिन हुजूर वज़ू फरमा रहे थे, सहाबा हुजूर के वज़ू के पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने देते। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, तुम्हें इस बात पर किसने उभारा है कि मेरे वज़ू के पानी को तुम ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे? यदि हुजूर ने हुक्म नहीं दिया कि मेरे पानी को तुम अपने हाथों पे ले लेना और अपने चेहरों पे मल लेना, ये उनका अपना अंदाज़ मोहब्बत। तो आका करीम ने फरमाया, मैंने तो इसका हुक्म नहीं दिया, तुम्हें किस चीज़ ने इस बात पे उभारा कि मेरे वज़ू के पानी को ज़मीन पर नहीं गिरने दे रहे? तो उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी नफ़ी नहीं की, उनके जज्बे की हौसला शिकनी नहीं की। वो जो कर रहे थे वो मोहब्बत से कर रहे थे, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो ये चाहे कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, उसको ये 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले वो जब भी बोले सच बोले। दूसरी बात, जब उसके पास अमानत रखी जाए ख़यानत न करे। और तीसरी बात, जो उसकी हमसायगी में आ बसे वो हमसायगी का हक अदा करे। यानी तुम्हारा ये अमल भी अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन कहीं मोहब्बत के इस मजहर के अंदर कोई या आने वाला कोई दीन की उन कदरों को भूल ना जाए कि ठीक है हमने अदब का ये अंदाज इख्तियार कर लिया तो बाकी दीन माफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। तो फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारा ये काम भी इसी मकसद के लिए, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए, तो फिर तुम्हें मैं ताकीद करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी हमसायों के हुकूक पामाल नहीं करोगे और कभी अमानत में ख़यानत नहीं करोगे। तो अगर हम आका करीम से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है, सादिक और अमीन नबी की उम्मत सच और अमानत को अपने हाथ से न जाने दे। अगर तुम लोगों की अमानतें हड़प कर जाओगे, लोगों का माल हड़प कर जाओगे, ज़मीनें चाट जाओगे, लोगों का कर्ज दबा जाओगे, फिर लाख उम्रे हज कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी उम्रे से, तुम्हारे हज से वो जो लोगों पर जुल्म किया है, जबर किया है, उसकी माफ़ी तो नहीं होगी। तो इसलिए हमारा दीन हमें क्या कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ। और आखिरी बात कि हमसाए के साथ सलूक अच्छा करो। और हमसाया 40 घरों तक होता है। अगर हम अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करने की ठान लें तो एक साले मुआशरा तश्कील पाता है जो जन्नत नमा मुआशरा होगा। लेकिन जब हम समझते हैं कि ठीक है हमसाया दुख में है तो रहे, हम आशिक़ रसूल होते हैं, हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, तो मियाँ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा दीन हमसे अमल का तकाजा करता है।